नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारा उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सम्मेलन का आयोजन काशीपुर के रामलीला मैदान में आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गजों के साथ नैनीताल लोकसभा के विधायकगण और पूर्व प्रत्याशीगण और समस्त अध्यक्षगण के साथ समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आयोग जसपुर विधायक आदेश चौहान और महानगर कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन और कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं का जोरदार फूल पहनाकर स्वागत किया। आपको बताते चले कि इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने सबसे पहले सम्मेलन का आयोजन जसपुर विधायक आदेश चौहान को धन्यवाद देते हुए किया। वहीं निश्चित तौर पर सम्मेलन नैनीताल के उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के साथ ही समूचे उत्तराखंड को सजीवनी प्रदान करेगा। वहीं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए करण मेहरा ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, सरकार को घोटालेबाज की सरकार बताया। मनसा, हम कांग्रेस के सिपाही हैं और आने वाला टाइम, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ताओं को एक तरह से संजीवनी देने का काम यहाँ पर हमारे नेतागण करेंगे। और ये तो बीच बीच में क्योंकि प्रोग्राम होते रहते हैं, मनसा साफ है, क्योंकि आने वाला चुनाव हमें जीतने हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या अपनी दावेदारी का दमखम दिखाने के लिए भीड़ नहीं, जा रही? कोई भीड़ का बुलाने का यह मतलब ही नहीं है। ये केवल हमारे अध्यक्षों का और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, क्योंकि हमारी लोकसभा के जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं और यह जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। लोकसभा की दावेदारी करेंगे आप? नहीं, दावेदारी नहीं। अगर पार्टी टिकट देगी, इस योग्य मुझे समझेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र हैं, उनको हम मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूं। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है, उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगण हैं उन लोगों को बुलाया जाए, और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की ओर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ के राजकीय इंटर कॉलेज गड़ाई में रिंगाल मेन राजेंद्र बड़वाल ने छात्र छात्राओं को रिंगाल में विभिन्न सामग्रियों एवं कलाकृतियों बनाने प्रशिक्षण दिया गया, जिसे छात्र छात्राओं ने बड़ी एकाग्रता के साथ जानने और सीखने का उत्साह दिखाया। आपको बताते चले कि पहाड़ों के जंगलों में बांस प्रजाति का सिंगला ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसमें पुराने समय से भी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों और तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको बताते चले कि वहीं सामग्रियों को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया है और इससे स्कूली बच्चों को आने वाले कल में नई तकनीक के विषय में सीखने का मौका मिलेगा। आपको बताते चले कि समय के साथ लुप्त होती जो तमाम ग्रामीणों की चीज है, उससे बच्चों को जानने की शिक्षा मिलेगी। वहीं आपको बताते कि चमोली के ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बांस के लिए बांस के कटोरे, बांस के बनाए हुए सूपे और तमाम चीजें बनाई जाती हैं, जिससे बच्चों को यह बताया गया कि आने वाले कल में इन सारी चीजों को लेकर सीखना उनके आने वाले कल में उद्योग जगत का एक महान रूप होगा। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि पुराने समय में इन्हीं बांस के जरिए टोकरी से लेकर तमाम चीजें बनाई जाती थी, जिससे लोगों का जीवन यापन होता था और गृह गृहस्थी में भी इसे यूज किया जाता था। अच्छा सिखाया गया है। मैं चाहता हूं कि बच्चे भविष्य में भी सीखते रहें और इससे रिंगाल से बनने वाले उत्पादों से हमें पर्यावरण से भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक आज देश में पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है और रिंगाल से बने हुए उत्पाद पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि ये सड़ने और गलने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में बच्चे इस तरह के उत्पाद बनाए रहें, जिससे हम यहाँ पर हमारे सर द्वारा रिंगाल से बनने वाले उत्पादों का प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें हमने टोकरी और डस्टबिन बनाना सीखा और हमें इन उत्पादों को बनाने में बहुत आनंद आया। और हम यहाँ चाहते हैं कि सर द्वारा यह प्रशिक्षण समय समय पर कराया जाए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मकान पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और चेतावनी देते हुए कहा कि आपस में झगड़ा किया तो कार्रवाई होगी। बता दें कि सुमित्रा देवी ने लड़कियों को शादी कर्ज का चुकाने के लिए मकान बेचा था, जिस पर अब कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। माधवी, क्या नाम है आपका और क्या ये मामला है? सुमित्रा नाम है मेरा। मेरा मकान था, मैं बेटी खातर शादी खातर बेचा था, वो मकान बेच दिया हमने। अभी लड़कियां हमारी परेशान कर रही हैं, इन्हें कब्जा नहीं मिलेगा। जिन्होंने मकान लिया है तो अंदर ही, जिन्हें मकान आपने दिया है, अंदर ही है। अच्छा, तो उन्हें क्या क्यों परेशान कर? परेशान कर रही है, मेरे बाप का है, बाप ने हमारे नाम का रखा था, इन्हें बेच दिया। तो बाप ने नाम का रखा था इनके? मुझे नोटरी कर रखा, नोटरी करवा रखा और बाप का साइन कर रखा। तो वो साइन असली है नकली है? इनके हाथ का साइन है, मेरे पति का थोड़ा साइन है। वहीं स्वर्ग आश्रम में क्षेत्र में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से लौटने के बाद स्वर्ग आश्रम में शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि जिला अधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि बीटल्स आश्रम पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है और हमारी सरकार का प्रयास है कि इस भव्य रूप देकर दुनिया भर में इसे पर्यटकों को एक नई डेस्टिनेशन दें और फेस्टिवल में संगीत प्रस्तुतियों के साथ ही स्थानीय मोटे अनाज समेत उत्पादन और गढ़वाल व्यंजनों को भी बढ़ावा मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सितारगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमरानी बांध के निर्माण के लिए स्वीकृति मिलने के बाद पीएम मोदी और सीएम धामी व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का आभार किया। वहीं आपको बताते कि नगर के मुख्य चौक पर एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। बता दें कि हल्द्वानी में गोला नदी पर बनने वाले जमरानी बांध का काफी समय से इंतजार था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के प्रयासों से जमरानी बांध के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दे दी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होने वाला है। पेयजल और सिंचाई की जो एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोगों ने आज भाजपा मंडल के सारे कार्यकर्ता एकत्र होकर मिष्ठान वितरित किया है और हम लोग धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय सांसद अजय भट्ट जी को, पुष्कर सिंह धामी जी को और इस परियोजना से जुड़े जितने भी पूर्व के चाहे नेता रहे हों या वर्तमान के, हम सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को और अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए जमरानी को बांध का जो पास करा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, इनके सहयोग से हमारी जो एक बहुत बड़ी समस्या थी उसका समाधान हुआ है। उसकी खुशी में सभी भाजपाइयों ने, और केवल सितारगंज में नहीं है, हर जगह मिष्ठान वितरण किए जा रहे हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हमारे सब मंत्रीगण, सबका प्रयास से ये समस्या का समाधान हुआ है, जिसका इस क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज चक्राता तहसील क्षेत्र के दुर्गम गांव खाटवा पहुंचे, जहां पहली बार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गांव में बूठा
आपको बताते चले कि महाराज मंदिर में देव दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ग्रामीणों से मिलकर जन समस्याओं को भी सुना। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाले उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खाटुआ महाशु मंदिर के दर्शन करने हम यहाँ आए हैं और यहाँ देख करके बड़े कृतार्थ हुए हैं और जनता ने बड़ा स्वागत सम्मान दिया है। यहाँ कोई मंत्री पहुँचता ही नहीं था, आज हम यहाँ आए हैं, सरकार यहाँ आई है और धामी जी ने विशेष करके यहाँ भेजा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारे जो स्थान हैं ये धार्मिक पर्यटन में आगे बढ़ने चाहिए। हमने महाशु सर्किट बनाया है और आपने देखा होगा कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हनोल का जो जागड़ा है उसका भी जिक्र किया था, तो उससे प्रेरणा लेकर के हमने उसको राजकीय मेले के रूप में घोषित किया। तो निश्चित रूप में पर्यटन के मानचित्र में ये जो खाटवा के महाशु महाराज हैं ये आगे आएंगे और निश्चित रूप में हम इसको काफ़ी पब्लिसिटी देंगे और काफ़ी प्रचार प्रसार करेंगे ताकि पर्यटक यहाँ आकर के महाशु महाराज के दर्शन कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा निकाली गई। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए, साथ ही सीएम ने संबोधित भी किया है और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। देश के अमर शहीद अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित अमृत कलश यात्रा के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, टिहरी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारे खजानदास राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खजानदास जी, गंगोत्री क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश चौहान जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी, संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष बहन मधु भट्ट जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, सचिव संस्कृति श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, डायरेक्टर संस्कृति विभाग बीना भट्ट जी एवं इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित आए हुए हमारे सभी अतिथिगण, सभी माताएं बहनें, आईटीबीपी एवं एसएसबी के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे जवान और एसएसबी और आईटीबीपी के अलग अलग पोस्टों से और एसएसबी के 71 पोस्टों से जो ये माटी कलश के रूप में हम सबके बीच में लाने वाले सभी हमारे वीर जवान, उनके सभी अधिकारीगण, उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों और विभिन्न संस्थानों से आए हुए छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार मित्र, चंद्रशेखर जी समेत सभी, मैं सबका संबोधन एक साथ कर रहा हूं। सभी छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और चौथा आजकल का डिजिटल मीडिया, मैं आप सबका भी अभिवादन करता हूं। सबसे पहले तो मैं अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को, उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से सभी का मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं और यहां पर उपस्थित होने पर सभी हमारे वीर जवानों का और उनके परिजनों का अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर
सर झुकाकर उन सबको प्रणाम भी करता हूं, नमन करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आइए आज के इस अवसर पर हम सभी राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले सभी वीर बलिदानियों को, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है, उन सबका नमन करें, उन सबका स्मरण करें। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में ये मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उन वीरों को वंदना करने का, उन सबका स्मरण करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है और प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दी है। जिस प्रकार आज तक देश के अंदर जितने भी अभियान चले हैं, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान में संपूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया है। उसी प्रकार हमने मेरी माटी मेरा देश महाअभियान में भी अपनी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां हमारे सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एसएसबी के लोग हैं, वहीं अभी हमारी सांसद महोदया मुझसे कह रही थी कि मातृशक्ति की जो संख्या है, यहां पर सबको अगर छोड़ दिया जाए तो इस कार्यक्रम में 80% मातृशक्ति की संख्या है। मैं उन सबको विशेष रूप से मैं नमन करना चाहता हूं। आज अमृत कलश यात्रा में देवभूमि के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से और 95 विकासखंडों, 101 नगर निकायों से तथा 192 तथा नेहरू युवा केंद्रों से 166 स्वयंसेवक और हमारे आईटीबीपी के और एसएसबी के लोग यहां का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह कलश यात्रा अमर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को हमारे मस्तिष्क में चिरस्थायी रखने के उद्देश्य से संपूर्ण देश भर के अंदर मेरी माटी मेरा देश महाअभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके पीछे हेतु है कि जहां हम अपने उन अमर बलिदानियों का स्मरण करें, वहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वह पीढ़ी भी एक विरासत के तहत उन सभी का स्मरण करे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इस यात्रा के तहत अमर शहीदों की तपोभूमि की मिट्टी को अमृत कलश यात्रा में दिल्ली में जो अमृत कलश है, उसमें दिल्ली में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे देश भर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत वाटिका उनके द्वारा दिए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरी तरह से पूर्ण करने में निश्चित रूप से सहायक होगी। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी महान बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के और अपनी परंपरा और जो उनकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य पर सभी को पूरा विश्वास होता है और गर्व का भी भाव होता है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर देशवासी के मन में, हर भारतीय के मन में यह विश्वास एवं गर्व का भाव उत्पन्न करने का काम, उसको प्रेरित करने का काम आज पूरे 140 करोड़ भारतीयों के मन में लगातार एक गौरव की अनुभूति पैदा करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है और यह बात हमारे सैनिकों ने, हमारे वीर बलिदानियों ने आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, देश की आजादी के बाद के हैं या उससे पहले के हो, हमेशा उन्होंने अपनी वीरता को सिद्ध किया है।
और हमने हमेशा माना है देशभक्ति सर्वसाव भक्तिसु श्रेष्ठा, यानी कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों में अगर कोई भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो वो देशभक्ति है। मैं जब भी हमारे शहीदों से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं या इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो एक सैनिक पुत्र होने के नाते जब भी मैं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं तो कहीं ना कहीं जब मैं देखता हूं कि हमारे वीर सैनिक हमारे साथ होते हैं, उनके परिजन हमारे साथ होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन साथ होते हैं और मातृशक्ति साथ होती है, नौजवान साथ होते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। परंतु ऐसे कार्यक्रमों में आकर कहीं न कहीं मन उन बलिदानियों को याद करते हुए जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी बहन की राखी को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपनी मां की ममता को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, परिजनों को छोड़ दिया और देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, अपनी शहादत दे दी, उन सब का स्मरण करते हुए कहीं कहीं मन भाव विभोर होता है, मन और आंखें नम हो जाती हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से सशक्त हो रही है, न केवल सेना का मनोबल बढ़ा है, बल्कि सेना अधिक सक्षम भी हो रही है और सशक्त भी हो रही है। बल्कि हमारी सेना की यश और कीर्ति पताका आज संपूर्ण विश्व में फहर रही है। हमारी केंद्र की सरकार जहां एक ओर सेना एवं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है, वहीं दूसरी ओर सैनिकों के परिवारों को जो मिल रही सुख सुविधाएं उनका भी पूरी तरह से उनकी चिंता कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों के साहस और मनोबल को यही सब कारण है कि बढ़ा रहे हैं। आज पहले का एक समय था, हम सबको समय याद करना चाहिए जब हमारे वीर सैनिक जो सीमाओं पर 24 घंटे कहीं -डिग्री तापमान पर, कहीं धूप आदि पानी सहते हुए सीमाओं की रक्षा करते थे, हम सब की रक्षा करने में तैनात रहते थे। उनको अगर कहीं दुश्मन की गोली आती थी, किसी आतंकवादी की गोली आती थी, किसी जिहादी की गोली आती थी, तो उनको आदेश लेना पड़ता था कि गोली चलानी है कि नहीं चलानी है। लेकिन भाइयों बहनों, अब समय बदल गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सेना को किसी गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।